मिनी वुडन कार्विंग हाउस। एक गांव में चंदू नाम का एक कारपेंटर रहता था। वो लकड़ी से खूबसूरत खिलौने बनाता था। लकड़ी से कार का खिलौना, बस का खिलौना, जीप के खिलौने, ऐसे कई तरह के खिलौने तैयार करके बच्चों को बेचता था। मगर उसकी एक बुरी आदत थी। खिलौने बेचकर आए पैसों से वो पीते हुए दोस्तों के साथ अय्याशी करता था और बेकार में फिरते हुए पैसे बर्बाद करता था। एक बार घर में उसकी पत्नी, ओ जी, आप इन पैसों को ये बर्बाद क्यों करते हो जी? आपने कमाए पैसे सारे क्यों अय्याशी करने के लिए खर्च किए? तो बच्चों का भविष्य का क्या होगा जी? आपने सारे गांव में कर्जे करके रखे हैं, एक बार सोचिए ना। तुम्हें क्या, मेरे पैसे मेरी मर्जी, कहकर वहां से चला गया। अगले दिन उसको कर्जा दिए लोग उसके घर आए। चंदू उन्हें देखकर दरवाजे के पीछे छुपकर पत्नी से, सुनो, मैं अंदर हूँ कहकर किसी से मत बताना, कुछ न कुछ बोल के उन्हें भिजा दो। पत्नी बाहर आते ही वो लोग, क्यों माँ, आपके पति घर में नहीं है क्या? क्या हुआ जी, बोलिए। क्या हुआ पूछ रही हो? हमने उसे कर्जा देकर बहुत गलती की है। इतने साल हो गए हैं, फिर भी उसने 1 रुपया भी चुकाया नहीं। अगर ऐसे ही चला तो कैसे? आखिरी बार बोल रहा हूँ, अगर आप पैसे नहीं दिए तो आपके घर को जब्त कर लेंगे, कहकर चले गए। घर के अंदर से उनकी बातें सुनकर चंदू, मेरे वजह से मेरी पत्नी बहुत परेशान हो रही है, कुछ ना कुछ करके पैसे कमाकर सारे कर्जे चुकाना होगा। वो यूं सोचते सोचते एक पेड़ के नीचे बैठ गया। वो पेड़ के नीचे बैठे हुए अपने किए कामों को सोचकर पश्चाताप हो रहा था। तभी अचानक से जोर से हवा आना शुरू हुआ। इतने में तेजी से बारिश गिरने लगा। उसे एक आवाज सुनाई दी, कुड़ते कुड़ते, गुरु गुरु, ऐसे आवाज सुनाई दिए। चंदू इधर उधर देखने लगा और उसे एक छोटा सा लिलीपुट दिखाई दिया। इस बारिश के कारण हमारा घर नाश हो गया है, हमें बचाइए। अगर तुम हमारी सहायता करोगे तो हम तुम्हें एक अच्छा तोहफा देंगे। तुम्हारा घर कहाँ है? लिलीपुट तब उसे पेड़ के ऊपर एक चिड़िया का घोंसला दिखाया। उसे देखकर चंदू, क्या तुम लोग चिड़िया के घोंसले में रहते हो क्या? हाँ, हमें यही घर मिलेगा ना, हमें घर बनाना नहीं आता है। बारिश के कारण ये घोंसला कभी कभी गिर जाता है और तब हम फिर से एक नए घोंसले की तलाश में जाते रहते हैं। तभी चंदू को एक आइडिया आया, ठीक है, मैं तुम्हें एक अच्छा सा घर बना कर दूंगा, मगर तुम्हें कहे जैसे ही मुझे अच्छा तोहफा देना होगा। मैं भी बहुत परेशानियों में हूँ। तुरंत वो एक टूटा हुआ पेड़ को ले आकर लकड़ी से एक मिनी वुड हाउस को तैयार करके उन्हें दिया। उस घर को देखकर लिलीपुट, वाह, ये तो बहुत अच्छा है, ये हमें बहुत पसंद आया, कहकर उस घर के अंदर गया और उस घर को देखने लगा। घर के बाहर आकर गुरु, तुम्हारी सहायता को हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। आपके लिए ये छोटा होगा मगर हमारे लिए ये बहुत महान है, कहकर उनके पास रहे सोने को लिलीपुट चंदू को दिए। चंदू तब बहुत खुश होकर वो सोना और पैसों को लेकर सारा कर्जा चुका दिया और पत्नी और बच्चों को अच्छे से देखभाल करने लगा। मैजिकल 3 कोर्स। एक गांव था और उसका नाम था जलजीरा। उस गांव में हमेशा अजीब सा मौसम के कारण उस गांव के लोग बहुत मुसीबत झेलते थे। एक बार बहुत गर्मी के कारण उस गांव में लोग सब घर में रह गए थे। तालाब और खेत सूख जाते थे। फिर अचानक मौसम बदलकर बहुत ठंड लगती थी और बर्फ गिरने लगती थी। यही नहीं, उस गांव में फैक्ट्री से निकले प्रदूषित धुआं से सबको परेशानी भी होती थी। एक बार उस गांव में सब लोग एक जगह पर इकट्ठा हो गए थे। देखिए, हमारे गांव के मौसम के बारे में नया कुछ कहने के लिए तो नहीं है। इस मौसम के कारण मैं और मेरा परिवार बहुत नुकसान हो गए हैं। अब इस गांव में हम नहीं रह सकते हैं। ठीक कहा, मैं भी नहीं रह सकता हूँ। मैं भी बहुत नुकसान हो गया हूँ। मैं भी गांव छोड़कर चले जाता हूँ। ऐसे सब लोग हम भी चले जाएंगे कहकर तय कर लिए थे। अगले दिन सब लोग उनके बैलगाड़ियों में गांव को छोड़कर चले जा रहे थे। तो रास्ते में एक बूढ़ी औरत 3 बकरियों को लेकर गांव के अंदर आ रही थी। तब एक आदमी
उनका बैलगाड़ी को रोककर, ओ दादी क्यों गांव में जा रही हो? गांव में कोई नहीं है, सब लोग जा रहे हैं। इसलिए बेटा। क्यों बोले तो? तुमको इस गांव के मौसम के बारे में पता नहीं है क्या? कहकर उस गांव के मौसम के बारे में उसको बोला। इसकी वजह से आप लोग अपना गांव को, घरों को छोड़कर चले जा रहे हैं क्या? तो फिर मैं आपकी गांव को ये 3 बकरियां देती हूँ। इन बकरियों की वजह से आपका गांव हरा भरा और गैर प्रदूषण बन जाएगा। हम तो नहीं मान सकते हैं, लेकिन इन 3 बकरियों से हमारा गांव हरा भरा कैसे बन जाएगा? कैसे? दिखाओ। तब अचानक उस गांव में धूप ज्यादा हो गया था। तब एक बकरी आगे आकर उनकी मुंह खोली, बस उनके मुंह से पानी निकलने लगी। तब वो पानी बादल जैसा बदलकर बारिश गिरकर वो गांव ठंड हो गई थी। फिर अचानक से उधर बर्फ गिरना शुरू हुआ। तब एक बकरी आकर उनका मुंह से आग बरसाई। तब उस गांव के तापमान एकदम गर्मी हो गई थी और अच्छा बन गई थी। अब उन फैक्ट्री से प्रदूषित धुआं निकलने लगी। तब तीसरी बकरी उनका मुंह खोली। तब उनके मुंह से तूफान निकला और उन प्रदूषित धुआं को गांव से बाहर निकाल दिया। तब सब गांव वाले मिलकर तालियां बजाए। तब से लेकर गांव वाले उन 3 बकरियों को अच्छे से देखभाल करना शुरू किए थे और उन 3 बकरियों को भगवान की तरह मानना शुरू किए थे। मैजिकल 3 वुडन डोर्स। थोड़े समय पहले एक लालची जमींदार के पास 3 सेवक थे। एक सेवक बहुत पतला था और बाकी के दोनों बलवान थे। एक बार जमींदार उन तीनों से, उन चावल के बोरियों को गोडाउन में डालो। वो पतला आदमी बहुत मुश्किल से बोरियों को उठा रहा था और बाकी के